तहसील से लगभग 10 मिनट की दूरी पर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम नूरपुर था। गांव बहुत शांत था। सुबह के वक्त लोग अपने खेतों में काम करने चले जाते, बच्चे स्कूल जाते और शाम को सब लोग मस्जिद या चौपाल के पास बैठकर गपशप करते। गांव के चारों तरफ हरे भरे खेत थे और थोड़ा आगे एक घना जंगल शुरू हो जाता था। उस जंगल के बारे में लोग कहते थे कि वहाँ सांपों की भरमार है, इसीलिए शाम के बाद कोई वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता था। इसी गांव के किनारे जंगल के पास एक पुरानी सी झोंपड़ी में एक अजीब सा आदमी रहता था। लोग उसे जोगी बाबा कहते थे। उसका असली नाम शायद ही किसी को मालूम था। उसके लंबे बाल थे, चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी और आंखों में अजीब सी गहराई। वह सादे कपड़े पहनता और अक्सर खामोश रहता था। जोगी के पास हमेशा दो चीज़ें होती थीं, एक पुरानी सी बांसुरी और एक गोल टोकरी। गांव के लोग कहते थे कि जोगी सांप पकड़ने का माहिर है। वह सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि उन्हें पकड़कर दोबारा जंगल में छोड़ आता है। शुरू में लोग इस बात पर यकीन नहीं करते थे, मगर वक्त के साथ उन्होंने कई बार अपनी आंखों से जोगी को सांप पकड़ते देखा था। गांव में एक नौजवान लड़का भी रहता था जिसका नाम उस्मान था। उस्मान बहुत जिज्ञासु, दकियात, क्यूरियस था। वह अक्सर जोगी को देखकर हैरान होता था और सोचता था कि आखिर ये आदमी सांपों से डरता क्यों नहीं। एक दिन उस्मान ने हिम्मत करके जोगी से पूछ लिया, बाबा जी क्या आपको सांपों से डर नहीं लगता? जोगी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बेटा डर तब लगता है जब हम किसी चीज़ को समझते नहीं। सांप भी एक जीव है, अगर हम इसे छेड़े नहीं तो वह भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। उस्मान को जोगी की बात अजीब लगी मगर वह खामोश हो गया। कुछ दिन बाद गांव में एक अजीब वाकया पेश आया। दोपहर के वक्त अचानक शोर मच गया। रहीम चाचा के घर के आंगन में एक बहुत बड़ा कोबरा सांप निकल आया था। सांप ने अपना फन फैला रखा था और गुस्से से फुंकार रहा था। रहीम चाचा की पत्नी और बच्चे खौफ से घर से बाहर भाग आए थे। कोई कुछ करो, यह हमें मार डालेगा। रहीम चाचा परेशान होकर चिल्ला रहे थे। चंद ही लम्हों में पूरा गांव वहां जमा हो गया। कोई लकड़ी ले आया, कोई पत्थर उठाकर खड़ा था। कुछ लोग कह रहे थे कि सांप को मार देना चाहिए, मगर उस्मान ने फौरन कहा, नहीं, जोगी बाबा को बुलाओ। दो आदमी फौरन दौड़ते हुए जोगी की झोपड़ी की तरफ गए। कुछ देर बाद जोगी बाबा धीरे धीरे चलते हुए वहां पहुंचे। उनके हाथ में बांसुरी और टोकरी थी। गांव वाले परेशान होकर उनके चारों तरफ खड़े हो गए। बाबा जी, ये बहुत खतरनाक सांप है, किसी ने कहा। जोगी ने खामोशी से सांप की तरफ देखा, फिर वह ज़मीन पर बैठ गए और अपनी बांसुरी निकाली। उन्होंने धीरे धीरे बांसुरी बजाना शुरू कर दी। बांसुरी की मधुर आवाज़ हवा में फैलने लगी। गांव वाले सांस रोके यह मंजर देख रहे थे। चंद लम्हों बाद सांप ने सिर उठाया और बांसुरी की आवाज़ की तरफ देखने लगा। धीरे धीरे वह जोगी की तरफ सरकने लगा। उस्मान हैरानी से ये सब देख रहा था। सांप अब जोगी के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था, मगर जोगी के चेहरे पर ज़रा सा भी खौफ नहीं था। फिर अचानक जोगी ने तेज़ी से हाथ बढ़ाया और बड़ी कुशलता स्किल से सांप को पकड़ लिया। अगले ही पल उन्होंने उसे अपनी टोकरी में बंद कर दिया। गांव वालों ने चैन की सांस ली। कुछ लोग खुशी से तालियां बजाने लगे। रहीम चाचा आगे बढ़े और बोले, मई बाबा जी, आपने हमारी जान बचा ली, ये कुछ पैसे रख लें। जोगी ने मुस्कुराकर इनकार कर दिया। मैं ये काम पैसे के लिए नहीं करता। सांप भी ईश्वर की रचना है, अगर हम इन्हें मारेंगे तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो ये कहकर जोगी टोकरी उठाकर जंगल की तरफ चल पड़े। उस्मान भी खामोशी से उनके पीछे चल पड़ा। जंगल के किनारे पहुंचकर जोगी ने टोकरी जमीन पर रखी और धीरे से ढक्कन खोला। सांप बाहर निकला, कुछ पल रुका, फिर घास में सरकता हुआ जंगल के अंदर गायब हो गया। उस्मान ने हैरानी से पूछा, बाबा जी आप इसे मार क्यों नहीं देते? जोगी ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, बिया बेटा, हर जिंदगी कीमती होती है। हमें ताकत इसलिए नहीं दी गई कि हम कमज़ोर को ख़त्म करें, बल्कि इसलिए दी गई है कि हम उसकी रक्षा करें। उस्मान खामोश हो गया। उस दिन उसने एक बहुत बड़ी बात सीख ली थी। वक्त बीतता गया। गांव में जब भी कहीं सांप निकलता, लोग फ़ौरन जोगी बाबा को बुलाते। जोगी आते, सांप को पकड़ते और उसे वापस जंगल में छोड़ देते। धीरे धीरे गांव के लोग समझ गए कि जोगी सिर्फ सांप पकड़ने वाला नहीं बल्कि एक समझदार इंसान भी है। और फिर गांव में एक बात मशहूर हो गई, जोगिया सतनत जोगी बाबा सांपों के दुश्मन नहीं बल्कि उनके रखवाले हैं। सीख, मॉरल, असली बहादुरी किसी जान को ख़त्म करने में नहीं बल्कि उसे बचाने में है।